हेलो एवरीवन। राधे राधे, जय श्री राम। स्वागत है आप सभी का क्रिप्टो लाइव स्ट्रीम में। कैसे हो आप लोग? राम राम भाई, राम राम। कैसे हो आप? नमस्ते गुरुजी। नमस्ते भाई, कैसे हो आप? लव यू ब्रदर, लव यू टू मेरे भाई, लव यू टू। राम राम मयंक भाई, आप सभी को भी राम राम। कैसे हो आप लोग? बताओ, इतने दिन क्या किया आप लोग? बताओ कैसे हो आप? मैं एक नंबर हूँ भाई, आप बताओ। हेलो मयंक भाई, हेलो ब्रदर, हेलो, कैसे हो आप? भाई लव यू टू भाई, लव यू टू। 2 मिनट लेट, 2 मिनट लेट, अच्छा 2 मिनट लेट हो गया भाई। ए, कोई नहीं, 2 मिनट ही लेट हुआ हूँ, ठीक है। हेलो भाई, की हाल चाल आपके सब ठीक है? यस, मैं एकदम बिल्कुल बढ़िया हूँ भाई। आप कैसे हो? चलो, कोई तो मेरे बारे में पूछा। भाई आपका कोर्स है क्या? नहीं भाई, मेरा कोई कोर्स नहीं है। राधे राधे। आप ही मिलते हो तो हम तो इधर ही रहते हैं। अच्छा। राधे राधे मयंक भाई, सभी को राधे राधे भाई। कैसे हो आप लोग? बताओ, थोड़ा बातचीत करते हैं। ट्रेड तो क्या है, बढ़िया देखेंगे, पहले एनालिसिस करेंगे और कुछ प्यारा सा ट्रेड कैप्चर करने का ट्राई करेंगे, ठीक है। इस वीडियो में काफ़ी कुछ सीखने के लिए मिलेगा आप लोगों को, ठीक है। या तो मेरा, चाहे कैसे लॉस होता है अगर आप ट्रेड करते हो, या फिर कैसे प्रॉफिट होता है, ठीक है। तो उसके लिए एनालिसिस होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आप जो भी ट्रेड करते हो, एक रूल बेस्ड ट्रेड होना चाहिए, प्लस उसमें एक फिक्स रिस्क रिवॉर्ड रेशियो होना चाहिए कि आप कितना रिस्क लेने वाले हो, कितना रिवॉर्ड लेने वाले हो। और अगर आपका एनालिसिस करेक्ट होता है और आप अपने ट्रेड को चलने देते हो, देन यू विल मेक मनी, ठीक है। ऑल द टाइम, जब भी आप ये रूल को फॉलो करोगे तब। लैग हुआ क्या? लैग हुआ है भाई? हाउ इज दिस पॉसिबल? वाई? अभी सही है ना? एक बार कंफर्म कर देना। पता नहीं क्यों लैग हुआ है भाई। इतने दिन से मैं इंडिया में था ना, अभी दुबई आया हूँ, तो फिर ये लैग वाला समस्या है। तो कोई नहीं, एक बार कंफर्म कर दो। अभी लैग नहीं हो रहा है ना? अभी अभी क्लियर कर दो। पता नहीं क्यों लैग हुआ है। इतना अच्छा नेट स्पीड है भाई, मैं दिखाता हूँ आपको। नेट स्पीड दिखाता हूँ आपको, ठीक है, तो आपको समझ में आएगा। 1 Gbps का है। पता नहीं फिर भी क्या दिक्कत है यूट्यूब को, आई डोंट नो, लेकिन इट्स ओके, कोई दिक्कत नहीं। मैं आपको नेट स्पीड दिखाता हूँ, ठीक है, तब आप बोलोगे यार नेट तो बहुत बढ़िया है। दिखाता हूँ। अप्रॉक्स 1 Gbps का स्पीड है, फिर भी ये लैग वाला इशू जो, ये परमानेंट है भाई। लाइव स्ट्रीम में लैग होना ये परमानेंट है, बाकी लॉसेस प्रॉफिट ये सब तो अलग चीज है, लेकिन नेट का लैग होना ये परमानेंट है। अभी दिखाता हूँ, ठीक है। लेट मी शो यू गाइस। टिंग टिंग। आईपी एड्रेस तो नहीं दिखाऊंगा, बट आई विल शो यू माय स्पीड। ये देखो, ठीक है, सी दिस। डाउनलोड स्पीड कितना है? 926 Mbps, ठीक है। और अपलोड स्पीड कितना है? 419 Mbps। और सारा पिंग देख लो, पिंग एकदम लो है, मतलब बढ़िया लो, मतलब अच्छा होता है। जितना कम पिंग होता है उतना अच्छा स्ट्रीम हो सकता है, आप गेम प्ले कर सकते हो, सब कुछ एकदम स्मूथ चलेगा। फिर भी लैग होता है भाई, पता नहीं क्या। आई थिंक कुछ ना कुछ सेटिंग में प्रॉब्लम होगा, तो इस वजह से। अभी सही है ना? अभी कंफर्म कर दो, अभी ऑल गुड। वीडियो ऑडियो एवरीथिंग सब सही चल रहा है ना? तो बता दो आप। दूसरा ट्रेड लाइव छोड़ कर आया हूँ भाई। दुबई कब गए हो भाई? आया मैं 4-5 दिन पहले ही आया। यस, ऑल ओके। चलो अभी अभी काम पे फोकस करते हैं। एक बार लैग हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है।
डेली आओ प्लीज़। डेली नहीं आ सकते भाई, डेली पता है क्या बोलूँ मैं, आप लोग समझते नहीं हो चीज़ों को। बहुत सोच समझ के काम करना पड़ता है। मतलब डेली लाइव आना पॉसिबल ही नहीं हो पाता है, समझ रहे हो ना? मैं प्लान कर रहा हूँ दूसरे चैनल पे डेली लाइव आने का, मतलब चैनल बहुत बड़ा हो चुका है, समझ रहे हो? तो इस वजह से बहुत सारा कंप्लायंस मैनेज करना पड़ता है, हर चीज़ को देख के करना पड़ता है, हर सारा चीज़, समझ रहे हो? तो इस वजह से डेली लाइव नहीं आ पाता हूँ। भैया इतना लेट लाइव क्यों आते हो? इतना लेट कहाँ आता हूँ भाई, 10 बजे आता हूँ। मतलब 10 बजे ऐसा फिक्स रहता है कि 10 बजे ही लाइव आऊँगा। उससे पहले काम रहता है मुझे मेरा खुद का, तो कर नहीं पाता हूँ। मैं जब फ्री रहता हूँ ना तो मैं 8-9 बजे ही आ जाता हूँ। मिस यू मंकू भैया, मिस यू टू ब्रदर। वेयर आर यू राइट नाउ? दुबई में हूँ भाई। चलो अभी थोड़ा एनालिसिस करते हैं और आई होप आपको मैंने जो एक्सप्लेन किया था स्टार्टिंग में वो आपने सुना होगा। ओके, चलो। सबसे पहले गोल्ड में थोड़ा बड़े टाइम फ्रेम से एनालिसिस करते हैं, क्योंकि काफ़ी टाइम से मैं लाइव नहीं आया था आप लोगों के साथ, तो मे बी आप अपडेटेड नहीं होगे मार्केट ट्रेंड से कि मार्केट किधर जा सकता है एंड ऑल। तो अगर देखोगे ये वीकली चार्ट है गाइस, और वीकली चार्ट पे ये बहुत बड़ा रैली आया था गोल्ड में, अनएक्सपेक्टेड रैली था। ऐसा जनरली नहीं देखने के लिए मिलता है। प्रीवियस ये देखने के लिए मिला था 2024 में, ठीक है? 2024 में भी एक रैली हुआ था और 2025 में भी एक रैली हुआ। मतलब बहुत बड़ा, इतना एकदम मैसिव अमाउंट में गोल्ड का प्राइस ऊपर गया। ये फिर से ये साइडवेज यहाँ पे चलना शुरू हो गया है, और पिछला बार अगर देखोगे तो एक लंबे रैली के बाद एक लंबे टाइम तक मार्केट एक रेंज में रहा था और साइडवेज था। तो ऐसे जगह पे क्या होता है ना, जनरली एक मार्केट ओवरव्यू समझाने के लिए ये चीज़ बता रहा हूँ, ठीक है? सो दैट आप एक एक्सपेक्टेशन रखोगे मार्केट से कि मार्केट में क्या हो सकता है, ठीक है? अगर ये पीरियड देखोगे कि ये कितने टाइम का है, तो मैं आपको दिखाता हूँ। ये लगभग यहाँ से यहाँ तक 140 दिन तक, ठीक है, यहाँ पे मार्केट एक रेंज में रहा था। तो जब भी रेंज बाउंड मार्केट होता है ना, तो उसमें सबसे ज़्यादा चीज़ जो काम करता है, वो काम करता है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ठीक है? जहाँ मतलब सप्लाई डिमांड ज़ोन सबसे ज़्यादा काम करेगा। और जब मार्केट ट्रेंडिंग होता है ना, तो कोई सा भी स्ट्रेटजी काम करता है। मतलब कुछ भी आप स्ट्रेटजी लगा लो, एक्स वाई जेड, कुछ भी ट्रेड करोगे तो वो सही डायरेक्शन में जाएगा, क्योंकि एक ही डायरेक्शन का ट्रेड करना होता है। अगर मार्केट अप साइड में है तो बाइंग का ट्रेड लिए जा रहे हैं, जहां पे खरीदोगे उधर पैसा बनेगा, ठीक है? जैसे कि आप ये ट्रेंड को आप पकड़ लो, आप कहीं पे भी ट्रेड करते पैसा बनता, कहीं पे भी, सिर्फ बाइंग ट्रेड को इग्नोर करना था। इस मार्केट में आपको बाइंग और सेलिंग दोनों को कैप्चर करना था कि मार्केट मतलब साइडवेज है। यहाँ पे अगर मैं स्विंग ट्रेड करता हूँ बाइंग का भी और सेलिंग का भी, तो दोनों तरफ का पैसा आप बना सकते थे। तीसरा होता है, ये अगेन एक, ये समझो ये फर्स्ट लेग था, ये पुल बैक था, एंड देन ये सेकेंड लेग था। फिर से ये मार्केट यहाँ पे साइडवेज होता हुआ दिख रहा है। तो मेरे हिसाब से अगर मार्केट देखो, अगर ये प्रीवियस हाई को अगर ब्रेक नहीं करता है गोल्ड, तो फिर मार्केट काफी लंबे समय तक गोल्ड का प्राइस साइडवेज रह सकता है इस रेंज में, ठीक है? ये रेंज हो जाएगा 4000 से लेके $4400 के आसपास, एक राउंड नंबर ले लो, ठीक है? तो ये $400 में मार्केट काफी देर तक मूव कर सकता है, ठीक है? बहुत ही हाई प्रोबेबिलिटी है। लेकिन अगर एक बार प्रीवियस हाई को ब्रेक कर देता है, तो ये मार्केट इधर साइडवेज नहीं रहने के मूड में है और एक नया रैली शुरू हो जाएगा, और वो मतलब बहुत लंबा नंबर जा सकता है, $5000 को भी क्रॉस कर सकता है। तो वो एक अलग सीन हो जाएगा, ठीक है? तो ये हो गया एक लॉन्ग ओवरव्यू कि क्या हो सकता है मार्केट में। ओके, अभी थोड़ा ध्यान देते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। ये मैंने बस एक एक्सपेक्टेशन बताया कि आप मार्केट से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो, ठीक है? तो जनरल सा अभी का एक्सपेक्टेशन ये होना चाहिए कि मार्केट साइडवेज रह सकता है, ठीक है? एक रेंज में रह सकता है। तो कोई भी, अगर आप बड़े प्रॉफिट में हो या फिर आप कुछ प्लान कर रहे हो बड़े पोजीशन बिल्डअप करने का, मे बी आपका टाइम वेस्ट होगा इसमें। और
इसके ऊपर जब तक नहीं जाता है तो टाइम वेस्ट होने का चांसेस रहेगा, या फिर आपका हर बार एसएल जा सकता है अगर आप छोटे छोटे एसएल पे ट्रेड करोगे तो। ठीक है, ये एक प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, होने का तो कुछ भी है, आज के आज ब्रेकआउट कर देगा। अगर ब्रेकआउट किया तो ये $5000 से ऊपर चला जाएगा गोल्ड का प्राइस, तो वो अलग सीन हो जाता है। लेकिन मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ कि तुरंत में ब्रेकआउट आएगा। ठीक है, मार्केट एक पैटर्न में मूव करता है, काफ़ी तेज़ी से मूव किया है तो अभी थोड़ा रेस्ट करेगा। ठीक है, फिर इधर ऊपर के साइड ब्रेकआउट कर देगा या फिर नीचे की तरफ ब्रेकडाउन कर देगा। डेली टाइम फ्रेम पे देखते हैं। ठीक है, डेली टाइम फ्रेम पे यू विल सी कि मार्केट फॉल किया। ठीक है, एक एक स्ट्रक्चर समझाता हूँ। ठीक है, मार्केट कैसे मूव कर रहा है तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ये एक अप ट्रेंड हो गया, इसको भूल जाओ। ठीक है, यहां से शुरू करते हैं बिल्कुल टॉप से, कि यहां से टॉप से मार्केट किया क्या। तो ये फर्स्ट बॉटम लगाया। ठीक है, और ये पहला पुल बैक था, फिर से मार्केट नीचे गिरा, बट प्रीवियस लो को नहीं ब्रेक कर पाया। ओके, और मार्केट फिर से यहां से क्या किया, ये वाले प्रीवियस हाई को इस कैंडल ने ब्रेकआउट कर दिया और ये लगा न्यू हाई। फिर से मार्केट का ये पुल बैक था। ठीक है, मैं आपको थोड़ा समझाता हूं पहले। ठीक है, अगर आप देखोगे मार्केट जब फॉल किया था, ये पहला फॉल था, पुल बैक आया, फिर से नीचे आने का ट्राई किया। ये जो सेलर होंगे इन्होंने ट्राई किया कि मार्केट फिर से नीचे जाए, बट ये लो को मेंटेन किया ये बायर ने। ठीक है, जो भी यहाँ पे बाय किया होगा, तो ये लो यहाँ पे सस्टेन्ड रहा। ठीक है, ये वाले लो। अगर प्रीवियस हाई ब्रेक होता है तो यहाँ पे कौन पैनिक में आएगा, जितने लोगों ने यहाँ पे सेल किया होगा या फिर जितने लोगों ने इधर सेल किया होगा कि यार मार्केट तो नहीं गिर रहा है, यहाँ पे तो डबल बॉटम जैसा बन रहा है। प्रीवियस हाई बहुत ही एग्रेसिव ग्रीन कैंडल के साथ यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ। ओके, और ब्रेकआउट हुआ, ये पहला पुल बैक था और मार्केट यहाँ पे थोड़ा देर कंसोलिडेट किया है और कुछ नहीं। देख सकते हो ये पहला एक इम्पल्सिव मूव पुल बैक, डबल बॉटम बना के फिर से ये मार्केट अभी कल के दिन अच्छा ग्रीन कैंडल क्लोज किया है। ओके, तो प्रोबेबिलिटी क्या है। ठीक है, अब इतने अच्छे से जो मैंने आपको मार्केट को ब्रेक करके सिखाया है, इसमें एक और चीज आप ऐसे करके देख सकते हो। अगर आपको मैं दिखाऊं तो आपको ये दिखेगा। ठीक है, सिर्फ लाइन देखो, आप ये सब मत देखो कि यहाँ पे क्या कैंडल बना हुआ था। ठीक है, आप बस ये मार्केट को देखना कि मार्केट क्या कर रहा है। तो प्रोबेबिलिटी ये है। ठीक है, ये डबल बॉटम आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे एक सपोर्ट बनता हुआ। ठीक है, और ये प्रीवियस हाई के ऊपर ट्रेड कर रहा है। इट मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्रेकिंग आउट, ठीक है, यहाँ से बहुत ही ज़्यादा हाई है गोल्ड में। तो यहाँ से डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से अगर आपके पास बाइंग का कोई ट्रेड है, देन आप सेफ डायरेक्शन में हो। मार्केट यहाँ से काफ़ी तेज़ी से ऊपर की तरफ मूव कर सकता है। ओके, तो मेरा एक्सपेक्टेशन होगा कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा। तो अगर आपका स्विंग ट्रेड है तो आप अपना पोजीशन मैनेज कर सकते हो। मार्केट अभी तो नहीं गिरना चाहिए। ठीक है, होने का मार्केट में कुछ भी हो सकता है, मैं बस एक प्रोबेबिलिटी बेसिस पे बात करता हूँ। ठीक है, एनालिसिस एक प्रोबेबिलिटी होता है कि सबका अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है कि मार्केट ऊपर जा सकता है या फिर मार्केट नीचे आ सकता है। तो ये चीज़ है, मेरे हिसाब से मार्केट ये ऊपर की तरफ जा सकता है गोल्ड में। ओके, अब दूसरा चीज देखते हैं। ठीक है, ये हो गया एक शॉर्ट टर्म स्विंग पोजीशन बनाने का, कि यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करके एक न्यू हाई की तरफ मूव कर सकता है। ठीक है, अभी मैं ये सब डिलीट कर देता हूँ फिलहाल। तो अभी 5 घंटा इसमें दिखा रहा है ये कैंडल को क्लोज होने में, और मार्केट यहाँ पे डोजी कैंडल है, बट आई एम एक्सपेक्टिंग अ ग्रीन कैंडल। ठीक है, मतलब ये रात भर में कहीं ना कहीं ब्रेकआउट आ सकता है, इसका प्रोबेबिलिटी मोर देन 70-80% होगा। ठीक है, यहाँ पे एक बाइंग कैंडल बनना चाहिए। ठीक है, ग्रीन कैंडल अगर बन जाता है तो अच्छी बात है, नहीं बनता है तो देखेंगे मे बी कल यहाँ पे एक बाइंग आए या फिर कल साइडवेज हो जाएगा अगर आज ब्रेकआउट, क्योंकि ये इंडिसीजन कैंडल बना तो नेक्स्ट डे भी इंडिसीजन होने का चांसेस हो जाएगा। ठीक है, तो मैं तो एक्सपेक्ट करूंगा कि ये ब्रेकआउट कर दे इधर से। ओके, तो ये डेली टाइम फ्रेम था और ये रहा अपना 4 आवर टाइम फ्रेम, और इसमें आपको ईएमए पे बार बार नीचे से रिजेक्शन आता हुआ दिख रहा होगा। अगर मार्केट ये प्रीवियस हाई को ब्रेकआउट करता है गाइस गोल्ड में, तो आपको यहाँ पे एक बहुत बड़ा ब्रेकआउट दिखेगा। इस तरह के कैंडल का ब्रेकआउट दिख सकता है। ठीक है, क्योंकि काफ़ी देर से यहाँ पे साइडवेज है
और नीचे से जो बाइंग मोमेंटम है ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो अगर बाइंग यहाँ से आएगा तो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बाइंग हो सकता है, ठीक है, गोल्ड में। तो ये रहा एक ओवरऑल गोल्ड का एनालिसिस। अगर कुछ डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, ठीक है। तो मैं उसको देखूंगा और उस पॉइंट को भी कवर करूंगा अभी। तो ये चीज़ है। थोड़ा सा और ब्रेक करते हैं मार्केट को, ठीक है। जैसे जैसे आप ब्रेक करोगे नॉइज बढ़ता जाएगा चार्ट पे और ट्रेड लेना डिफिकल्ट होता जाएगा, ठीक है। देखा आपने 1 घंटे पे कितना, एक दिन वाले चार्ट पे कितना इजी था कि ट्रेड लेना, कि चलो बाय कर लेते हैं। 4 घंटे पे थोड़ा सा डिफिकल्ट हुआ कि यार मार्केट साइडवेज है काफी देर से, मतलब 15-16 घंटे से। 1 घंटे पे और ज्यादा, 1 घंटे पे तो कुछ कंफर्मेशन ही नहीं है कि मैं बाय करूं या सेल करूं। मतलब 1 घंटे पे कोई ट्रेड लेना मतलब पॉसिबल ही नहीं है कि 1 घंटे पे किस बेसिस पे मैं ट्रेड करूंगा। एक्सट्रीम लो लेवल पे जाओगे तो फिर ट्रेड मिल जाता है कि जैसे अगर मैं अभी 1 मिनट पे शिफ्ट हो जाऊंगा तो तुरंत ट्रेड बन जाएगा। तो अलग ही चीज है, थ्योरी है भाई। 5 मिनट में देखिए भाई। ओके, बिल्कुल देखेंगे भाई। अभी 1 घंटे पे ट्रेड नहीं करूंगा मैं। मैं बस आपको मार्केट समझाने का कोशिश कर रहा हूँ कि मार्केट क्या चीज है। पेशेंस रखोगे तभी तो सीखोगे, ठीक है। ट्रेड एक कर लूंगा इससे क्या ही हो जाएगा आपको, ठीक है। आप क्या सीख लोगे? हर दिन तो लाइव, जैसे पूरे जीवन भर तो लाइव नहीं कर सकते ना। तो सीखना ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप ये चीज़ सीख लिए ना तो लाइफ में आप एकदम आज़ाद परिंदा हो जाओगे। मतलब लाइफ में आपको कोई नहीं रोक सकता है, आप खुद अपने आप को नहीं रोक सकते हो। एक ही चीज़ इंसान को रोकता है, वो है पैसा। और वो अगर कलाकारी सीख लिए पैसा बनाने का तो फिर दुनिया में आप आज़ाद हो। रियल में जो फ्रीडम होता है वो आफ्टर मनी होता है, मतलब पैसे के बाद का लाइफ होता है आज़ाद वाला लाइफ। वैसे आप गुलाम हो, ठीक है। जब तक आप पैसा नहीं कमाने के लिए जानते हो, 9 to 5 करते हो, यू आर जस्ट अ स्लेव, ठीक है। किसी और को बड़ा बना रहे हो, हर दिन अपना पूरे लाइफ को दे रहे हो, ठीक है। और आपको ये नहीं मालूम है कि आपका पूरा दिन कितना कीमती होता है। आप पूरे दिन में, लेट से आप जॉब करते हो तो $10-20 बनाते हो, और मैं खुद के लिए काम करता हूँ तो पता नहीं मैं कितना डॉलर बनाता हूँ, मुझे खुद भी आइडिया नहीं। तो दोनों में फ़र्क है। तो आपको आज़ाद होना है, ठीक है। तो उसके लिए सीखना पड़ेगा ये सब चीज़। मतलब बिना सीखे ये किसी और के दिमाग से नहीं चल सकते हो आप बहुत दिन तक। तो सीखने पे फ़ोकस करो कि भाई ये क्या है? कैसे ये ट्रेड होता है? कैसे ये एनालिसिस हो रहा है? लॉस हो रहा है तो कैसे हो रहा है? या फिर प्रॉफ़िट हो रहा है तो कैसे हो रहा है? समझ रहे हो ना? तो उस पे ज़्यादा फ़ोकस होना चाहिए। ट्रेड क्या है? ट्रेड मिलेगा, एक ट्रेड कर लेंगे। कौन-सी बड़ी बात है? काफ़ी ब्रेकआउट तो आता हुआ दिख रहा है गाइस यहाँ पे 5 मिनट पे। क्या खतरनाक ब्रेकआउट आया है भाई। यहाँ पे बात कर रहा था 4 घंटे पे, और देख सकते हो यू कैन सी हाउ। क्या बात है भाई, क्या है ये? क्या चीज है ये? क्या न्यूज़ था भाई ये? क्या न्यूज़ है? कोई ऐसा खास न्यूज़ तो इधर नहीं दिख रहा है मुझे। कोई न्यूज़ था क्या? इतना खतरनाक बाइंग अचानक से आया क्या इधर? ओके। पावर ऑफ मनी, नो न्यूज़, फेड रेट कट। ओके चलो कोई नहीं भाई, कोई नहीं। देखते हैं, रुक जाओ। इतना बड़ा बाइंग आया है तो मेरा एनालिसिस बाइंग का है। मेरा एंट्री यहाँ पे कोई एंट्री नहीं बनता था। एनालिसिस अलग चीज़ होता है, ट्रेड करना अलग चीज़ होता है, ठीक है। तो ट्रेड करते हो आपको जब एक बिल्कुल हाई कन्विक्शन होता है आपके एनालिसिस पे, ठीक है। उसमें एक स्टॉप लॉस भी डालना होता है। मार्केट फ्लक्चुएट भी करता है दोनों साइड, तो ये चीज़ होता है। हालांकि ब्रेकआउट काफ़ी स्ट्रॉन्ग है इसमें, तो कुछ तो अच्छा यहाँ पे ट्रेड बन सकता है। एक बार बिटकॉइन देख लेते हैं, बिटकॉइन में क्या चल रहा है। बिटकॉइन का तो लॉन्ग टर्म एनालिसिस थोड़ी देर में करूँगा। अभी देखते हैं, कोई ट्रेड फाइंड आउट करता हूँ। अगर उसमें कुछ अच्छा ट्रेड बनता है तो फिर उसके बाद फिर बिटकॉइन का एनालिसिस आपको बताता हूँ। बिटकॉइन गिर सकता है गाइस मेरे हिसाब से,
बिटकॉइन यहाँ पे काफ़ी अच्छा सेटअप है, देख सकते हो। देखो ये एक चैनल था, ठीक है, बिटकॉइन में, और ब्रेकडाउन करने का ट्राई किया है, बट कर नहीं पाया, फिर से बाइंग आ रहा है। अगर बाइंग स्ट्रांग होता है और इस चैनल को यहाँ पे ब्रेकआउट कर देता है, ठीक है, तो फिर से ये एक लंबा रैली करेगा, लगभग $90,000 के आसपास बिटकॉइन का प्राइस चला जाएगा, अगर मार्केट इसको ब्रेकआउट कर देता है तो। अगर नहीं कर पाता है, लेट्स से यहाँ से मार्केट गिरना शुरू कर देता है, तो ये फिर नया डाउन ट्रेंड होगा और नीचे आप 80,000 फिर से एक्सपेक्ट कर सकते हो बिटकॉइन का प्राइस, ठीक है। अभी 87,200 पे चल रहा है। भाई आप न्यूज़ कैसे देखते हो? मैं न्यूज़ नहीं देखता हूँ, मुझे न्यूज़ बिल्कुल भी ट्रेड करना पसंद नहीं है। प्योर गैम्बलिंग वाला चीज़ है। अकाउंट साफ हो जाएगा। मेरे लाइफ का अभी तक का हाईएस्ट सिंगल ट्रेड का जो लॉस है ना गाइज, वो है $47,000 का। वो चीज़ मैंने आपके साथ शेयर भी किया था। मेरे लाइफ का हाईएस्ट सिंगल ट्रेड लॉस है, ठीक है। लॉसेस डे का अलग चीज़ होता है कि एक दिन में मैंने लेट्स से 1-1.5 करोड़ का लॉस कर दिया, वो अलग चीज़ है। सिंगल ट्रेड का जो मैक्सिमम लॉस आज तक मैंने लिया है ना, वो है $47,000। वो है सीपीआई का डेटा था उस दिन, और मैंने शेयर भी किया था। $18,000 का मेरा रिस्क था चार्ट पे, बट मार्केट इतना तेजी से ब्रेकआउट किया था कि वो मुझे मौका नहीं दिया, और डायरेक्ट वो एसएल कहाँ पे एग्जीक्यूट हुआ, $47,000 पे। मतलब स्टॉप लॉस मैंने लगाया था $18,000 का, लेकिन इतना तेजी से गया ना कि स्टॉप लॉस स्किप हो गया और वो $47,000 लॉस हो गया। तो वो मेरे लाइफ का सबसे बिगेस्ट लॉस था सिंगल ट्रेड का। तो ये चीज मैंने शेयर भी किया था गाइस। इससे बड़ा लॉस सिंगल ट्रेड का आज तक मैंने लाइफ में नहीं लिया है, ठीक है। मैं 100 200 लॉट में ट्रेड करता हूँ, लेकिन इतना बड़ा लॉस नहीं होता है। बिगेस्ट प्रॉफिट $1,30,000 के आसपास है सिंगल ट्रेड का, ठीक है। डे का तो अलग है, लेकिन एक ट्रेड का जो बिगेस्ट प्रॉफिट है वो है 1,30,00,000 के आसपास। बिटकॉइन यहाँ पे गिर सकता है, बहुत ही ज़्यादा हाई प्रोबेबिलिटी है, तो मैं यहाँ पे डाउन साइड में ही प्रीफर करूँगा बिटकॉइन को सेल करना, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे एक सेलिंग जोन भी है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग सेलिंग जोन है। कैंडल क्लोज होने देते हैं, तो मैं यहाँ पे ओके। बिटकॉइन गोल्ड भी काफ़ी अच्छा दिख रहा है बाइंग करने के लिए, तो गोल्ड को भी बाई कर सकते हैं और बिटकॉइन को भी शॉर्ट कर सकते हैं, ओके। कौन से टाइम फ्रेम पे है भाई? ओके, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे बिटकॉइन में काफ़ी अच्छा दिख रहा है, तो मैं यहाँ पे अगर 20 बिटकॉइन सेल करता हूँ तो माई स्टॉप लॉस विल बी $3,000। बहुत ही छोटा स्टॉप लॉस बन रहा है। लॉट अभी रुक जाते हैं गाइस, इसमें रुक जाते हैं, क्योंकि ये 15 मिनट पे साइडवेज है, तो उससे अच्छा है कि गोल्ड में जो बाइंग का है ना, इस पे फोकस करते हैं। अगर राइट एंट्री मिलता है तो ये ज़्यादा हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप हो सकता है, क्योंकि बाइंग मोमेंटम इसमें काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। बड़े टाइम फ्रेम पे ये ब्रेकआउट करने वाला है, लेकिन स्ट्रक्चर देखते हुए ये भी लग रहा है कि ये कैंडल कहीं इस रेंज के अंदर ही ना क्लोज कर दे, ठीक है। यहाँ पे बहुत ही सोच समझ के करना पड़ेगा, तो देखते हैं, थोड़ा वेट करते हैं। इतनी बीटीसी बिटकॉइन देखते हैं, रुक जाओ। बिटकॉइन में थोड़ा सा यहाँ पे साइडवेज है, इस वजह से मैंने प्लान यहाँ पे ड्रॉप कर दिया। वैसे ये सेलिंग जोन है, यहाँ से मार्केट गिर सकता है, ठीक है। मैं चाहूँ तो ले सकता हूँ ट्रेड, लेकिन क्या होगा कि ये हो सकता है टाइम पास कर दे, फ्लक्चुएशन में मेरा एसएल चला जाए, तो वो चीज़ मैं अवॉइड करने के लिए बस एक बार देख रहा हूँ कि मार्केट यहाँ पे कैसे बिहेव करता है। अगर एक बार ईएमएस नीचे कैंडल क्लोज कर देता है 15 ईएमएस नीचे, तो फिर यहाँ पे एक ठीक ठाक डिसेंट सा ट्रेड बनने का चांसेस रहेगा। लव यू मयंक सर, लव यू टू भाई, लव यू टू। भाई क्या पढ़ाई करना ज़रूरी है? बिल्कुल ज़रूरी है भाई, क्यों नहीं ज़रूरी है पढ़ाई। आप क्या लगता है मैं पढ़ा लिखा नहीं होता तो इतना आगे पहुंच पाता क्या? ये बताओ। भले ही मेरा पढ़ाई का जो मैंने पढ़ा है उसका यूज़ नहीं है, ठीक है, ये ट्रेडिंग में ऑल, इसमें कोई भी इंसान ट्रेड कर सकता है, इसमें कोई भी क्वालिफिकेशन का ज़रूरत नहीं है। लेकिन आप इमेजिन करो
कि अगर मैं पढ़ा लिखा नहीं होता तो मैं इतने आगे तक नहीं पहुंच पाता, इतना दुनिया एक्सप्लोर नहीं कर पाता। समझ रहे हो? पढ़ा लिखा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप हम कुछ भी करो, पढ़ाई पे हमेशा आपका सबसे ज़्यादा फ़ोकस होना चाहिए। मार्केट से रिलेटेड अभी भी मैं बहुत कुछ पढ़ता हूँ, इतने सारे बुक्स हैं। मैं पूरा बुक तो नहीं पढ़ता हूँ, लेकिन एटलीस्ट बुक्स रहते हैं। मैं उसको देखता हूँ, 1-1, 2-2 पेज भी अगर अगर पढ़ लिया तो बहुत बड़ी बात है, ठीक है? तो ये चीज़ है, पढ़ते रहा करो। हमेशा कुछ भी अगर 1 पेज भी किसी बुक का पढ़ोगे ना, तो आपके लाइफ में बहुत सारा वैल्यू ऐड हो जाता है। पढ़ाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी। छोटा-मोटा नहीं, मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है। यहाँ पे एक ब्रेकआउट एक्सपेक्टेड होगा गाइस गोल्ड में। देखते हैं, थोड़ा-सा ये साइडवेज़ है। मैं स्कैल्प करूँगा, प्योर स्कैल्प करूँगा। ये स्प्रेड वाला रॉ अकाउंट है गाइस आई थिंक, ठीक है? प्रो अकाउंट कुछ तो है। पहले मैं ज़ीरो अकाउंट यूज़ करता था एक्सनेस का। उसमें आई थिंक मुझे ऐसा फ़ील हुआ कि उसमें मैं थोड़ा-सा ज़्यादा ब्रोकरेज भर रहा हूँ, तो मैंने इसमें अभी शिफ्ट किया है। इसमें स्वैप लगता है, ठीक है? स्प्रेड लगता है, सॉरी, स्प्रेड लगता है। जैसे स्प्रेड देख रहे होगे 0.11 यूएसडी, उसमें 0 लगता है, 0 उसमें एक फिक्स कमीशन लगता है, तो वो चीज़ था। यहाँ पे एक स्कैल्प तो बनेगा, अगर मैं 10 लॉट बाय करूँगा तो स्टॉप लॉस अगर ईएमए से नीचे रखते हैं तो $3-4 हज़ार का रिस्क जाएगा। ओके, कोई नहीं, मैं यहाँ पे एक बाइंग साइड का स्कैल्प करता हूँ गाइस, ठीक है? काफ़ी अच्छा ये ट्रेड रहने इसमें आप ये वाले अकाउंट में प्रो है या फिर रॉ अकाउंट क्या है मुझे याद नहीं है। जनरली मैं स्टार्टिंग में जितना भी यूज़ किया हूँ सारा ज़ीरो अकाउंट था, ठीक है? तो इसमें है कि ट्रेड लेते से ही आपका जो भी स्प्रेड रहता है वो कट जाता है। लॉस से ही आपका ट्रेड शुरू होगा। $1300 का भी प्रॉफिट चल रहा है गाइस। अगर यहाँ पे एक ब्रेकआउट आता है तो इसमें इस ट्रेड में मैं लगभग $5-6 हज़ार का प्रॉफिट टारगेट एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है? अगर $5000 मिलता है तो वेल एंड गुड, मज़ा आ जाएगा। ओके, पहला ही स्कैल्प में 1400-1500 डॉलर, ओके, वेरी गुड। स्टॉप लॉस ईएमए से नीचे रखूँगा, ओके, अभी $2300 के आसपास चल रहा है। पहला ही स्कैल्प है और $2800-3400, ओके, कम ऑन। $5000 का टारगेट है गाइस, ओके। 2700-2800 डॉलर का भी प्रॉफिट, ओके, $3300, ओके, 3400, कम ऑन। ओके, 4000 डन गाइस। क्या बात है भाई। $5000 डन। ये रहा ट्रेड, ठीक है? अभी जस्ट मैंने ट्रेड लिया था 10 लॉट। मैंने अकाउंट अभी शुरू किया है, तो मैं पहले इसमें कुछ प्रॉफिट ऐड करूँगा। 100 के से इसको स्टार्ट किया था। इसमें अभी मैंने 3 ट्रेड किया है। एक ट्रेड में पहला जस्ट टेस्टिंग के लिए लिया था, टेस्ट कर रहा था, ठीक है? तो टेस्टिंग के लिए लिया था, तो 1 लॉट लिया था कि कितना क्या ब्रोकरेज एंड चार्जेस लगता है, तो वो देखने के लिए। तो उसमें सिंपल छोटा-सा एक लॉस $350 का था। फिर दूसरा ट्रेड मैंने 10 लॉट से लिया था, इसमें $5000 अप्रॉक्स प्रॉफिट हुआ था। तीसरा भी ये ट्रेड लिया, तो इसमें अभी ये लाइव स्ट्रीम का ट्रेड है, इसमें अभी $5000 का भी प्रॉफिट हुआ है। तो अभी टोटल 3 ट्रेड किया हूँ और लगभग इस अकाउंट में अभी $10,000 प्लस हो चुका है। मैंने आज ही शुरू किया था, तो लगभग 10% अप है। देखते हैं, मेरा टारगेट रहेगा कि इसमें 1,20,000 या फिर $1,30,000 तक जाता है, ठीक है? तो फिर मैं वही समझाता हूँ, ठीक है? आपको पता नहीं, मैं इतना महँगा चीज़ सिखाता हूँ ना, इतना मिलियन डॉलर वाला चीज़ सिखाता हूँ, आपको उसका पता नहीं आप कितना इज़्ज़त करते हो। मैं मतलब आई नो आप इज़्ज़त करते हो, तभी इतने लोग देखते हैं मुझे वर्ल्ड वाइड, ठीक है? लेकिन फिर भी मुझे लगता है पता नहीं आप इस चीज़ को कितना रिस्पेक्ट करते हो। मतलब मैं वो चीज़ जानना चाहता हूँ, ठीक है? तो जैसे मैं 100 के से शुरू किया, आपका ये $100 भी हो सकता है, ठीक है? तो मेरा जैसे 100 के से मैं शुरू करता हूँ, तो मेरा स्टार्टिंग में आप देख सकते हो लॉट साइज़ 1 रहता है, 2 रहता है, 10 रहता है मैक्सिमम।
मैं कुछ पहले इसमें प्रॉफिट ऐड करने का कोशिश करता हूँ। जैसे अभी 100 के से 110 के हो गया, ठीक है? इसमें से मैं धीरे-धीरे और स्लो खेलूँगा, 2 दिन और स्लो खेलूँगा, ठीक है? मतलब 1-2 रन के हिसाब से चलो, ठीक है? उसके बाद जैसे ही ये एक 30 के अराउंड आएगा, ठीक है? 1-2 दिन और लगेगा, मैं पहुँचा दूँगा, आई नो मैं क्वालिटी ट्रेड करूँगा तो ईज़िली चला जाएगा। अगर ये 1,10,000 से फिर से $1,00,000 तक आ जाता है ये अकाउंट, ठीक है? तो ये फिर से मैं लॉट साइज़ 1, 2, 3, 4 ऐसे ही रखूँगा, 10 मैक्सिमम। लेकिन अगर एक 30 हो जाता है तो मेरा लॉट साइज़ डायरेक्ट 50 से 100 के बीच में रहता है, ठीक है? क्योंकि मैं प्रॉफ़िट पे रिस्क लेना ज़्यादा प्रेफ़र करता हूँ, ठीक है? कि जैसे ही मेरा प्रॉफ़िट आ गया, अकाउंट प्लस में है, तो फिर मैं यहाँ पे रिस्क लेना 50-100 लॉट से शुरू कर देता हूँ और मेरा अकाउंट डायरेक्ट 100 के से 200 के, 300 के ऐसे हो जाता है, तो फिर मैं उसको विथड्रॉ कर देता हूँ या फिर ब्रेक ले लेता हूँ कि एन्जॉय करो फिर लाइफ़ में और क्या चाहिए, ठीक है? तो आपको स्लो खेलना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप आए, अकाउंट शुरू किया $100 से पहला ही लॉट 1 लॉट मार दिए। 1 लॉट अगर पहला ही मारोगे ना तो आप बर्बाद हो जाओगे। आपका अकाउंट लिक्विडेट हो जाएगा विद इन अ सेकंड, ठीक है? 1 लॉट बहुत बड़ा होता है। अगर आपका $100 है ना, 0.001 लॉट से इससे भी अगर कुछ छोटा हो तो इसमें जा सकते हो। लेकिन धीरे-धीरे, धीरे-धीरे पहले इसमें $100 में $10-20 ऐड करो, ठीक है? फिर $10-20 पे आप प्रॉफिट पे रिस्क लेना शुरू कर दो। अगर वो आप प्रॉफिट लूज़ कर देते हो, तो फिर से आप एकदम से बेसिक लॉट पे चले जाओ, जहाँ पे एकदम मिनिमम से मिनिमम लॉस हो, ठीक है? तो ऐसे करके आपको ट्रेड करना चाहिए, ठीक है? ऐसा नहीं कि अंधाधुंध लॉस मारे जा रहे हैं, लॉट साइज़ बढ़ाए जा रहे हैं कि लॉट बढ़ा के ये रिकवर कर लेंगे। ऐसे अगर ट्रेड करोगे ना तो आप कभी भी प्रॉफिट नहीं कर पाओगे। किसी का भी प्रॉफिट देख के आपको इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए कि कोई 1 करोड़ का प्रॉफिट कर लिया, कोई 10 करोड़ का प्रॉफिट कर लिया या फिर कोई 10 लाख का प्रॉफिट कर लिया। भाई उसके अगेंस्ट में रिस्क भी तो देखो, ठीक है? कि आप कितना रिस्क ले रहे हो उस ट्रेड में। अगर किसी का लेट्स से आपने किसी का प्रॉफिट देख लिया कि 1 करोड़ का है, तो उसके अगेंस्ट में रिस्क भी तो देखो कि उसका रिस्क होगा वहाँ पे 20, 30, $40,000। क्या आप 20, 30, 40 लाख रिस्क लेने के लिए रेडी थे? अगर नहीं हो तो आप उस प्रॉफिट को देख के क्यों अपना ये ऐसे सोच रहे हो कि मैं भी यही करूँगा सेम टू सेम, मुझे भी 1 करोड़ का दिन चाहिए। आप ये चीज़ क्यों एक्सपेक्ट करते हो? आप इसमें बर्बाद हो जाओगे, ठीक है? तो आप अपने अकाउंट साइज़ को समझो। हाँ, माइंडसेट सीख सकते हो सामने वाले से कि क्या माइंडसेट है, क्यों कैसे वो ट्रेड कर रहा है, क्या उसका स्ट्रैटेजी क्या है? अभी जो मैंने यहाँ पे स्क्रीन पे ये थोड़े से एरिया में जो मैंने बता दिया ना, ये मिलियन डॉलर का आइडिया है, ठीक है? और मैं इसी पे ट्रेड करता हूँ, यही करता हूँ। इसके अलावा मैं कोई भी स्ट्रैटेजी यूज़ नहीं करता हूँ, कुछ भी अलग चीज़ नहीं करता हूँ। बस मेरा यही फ़ोकस रहता है कि एक बार अकाउंट शुरू करो, प्लस में आए, उस पे अंधाधुंध जितना भी आप रिस्क टेकिंग एबिलिटी है, उस प्रॉफिट पे ले सकते हो फॉर सर्टेन टाइम। जैसे ही बेस कैपिटल पे आए, फिर से आप ग्राउंड स्टेट पे आ जाओ, 1-2 लॉट से या फिर मिनिमम से मिनिमम लॉट पे आ जाओ और उसके बाद फिर से सेम जगह पे 1,20,000 $30,000 आप इंडियन रुपीज़ में ले सकते हो सेम चीज़ को, उस पे आप पहुँचो, ठीक है? तो ये एक ही स्ट्रैटेजी है और कुछ भी नहीं है। मतलब होता है ना कि मैं कुछ पर्सनल स्ट्रैटेजी यूज़ करता हूँ, कुछ भी स्ट्रैटेजी यूज़ नहीं करता गाइस। जो स्क्रीन पे आपको दिखता है यही यूज़ करता हूँ मैं और कुछ नहीं है। तो एक एक विनर माइंडसेट आपको अडॉप्ट करना चाहिए। समझ रहे हो ना? आई होप आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिला होगा, ठीक है? देख सकते हो बिटकॉइन भी यहाँ पे ब्रेकआउट कर दिया। अच्छा डिसीजन था यहाँ पे रिस्क नहीं, क्योंकि जब भी मार्केट यहाँ पे इनडिसीजन रहता है ना तो कहीं पे भी जा सकता है। कुछ भी मुझे कंफर्मेशन यहाँ पे नहीं दिखा था, दैट्स व्हाई मैंने यहाँ पे ट्रेड को भाई बहुत अच्छा बताते हो आप। थैंक यू सो मच भाई। लूजिंग अ स्ट्रीक लग गई शुरू में तो वाह! नहीं, नहीं गुड क्वेश्चन भाई, सॉरी मैं बताना भूल गया। क्या बात है यार! आई आई लव इट, ठीक है? ऐसे जैसे आप इंटरेक्टिव रहा करोगे ना, क्वेश्चन पूछोगे तो मुझे भी अच्छा लगता है कि जैसे ये सिचुएशन मेरे साथ भी होता है कि स्टार्टिंग में ही लूजिंग स्ट्रीक लग गया तो क्या करेंगे, ठीक है? ऐसा तो है नहीं कि स्टार्ट किए और पैसा लगना मतलब प्रॉफिट आना शुरू हो जाएगा, ऐसा नहीं है। आप ट्रेड करोगे तो लॉसेस भी हो सकते हैं, हो सकता है 100 के से 80 के 90 के आ जाएगा,
ठीक है, ऐसे सिचुएशन में क्या करोगे? वेरी गुड क्वेश्चन भाई। देखो, सिंपल मेरा जब ऐसा होता है ना कि मैं सपोज 100 के से शुरू किया, ठीक है, और मेरा लॉस लग गया, लेट्स से स्टार्टिंग के, मैं मतलब ज़्यादा रिस्क तो नहीं लेता हूँ, मेरा 2-3 हज़ार पर ट्रेड का रिस्क रहता है, ठीक है, स्टार्टिंग में एकदम एब्सोल्यूट एकदम जीरो जब रहता है ना ट्रेड, उस टाइम पे मेरा सिंगल ट्रेड का 1,000, 2,000, 3,000 मैक्सिमम रिस्क रहता है कि मैं 2-3% से ज़्यादा एक ट्रेड में नहीं दे सकता कैपिटल का। और मुझे ये पता है कि मैं 10 में से 10 ट्रेड लॉस नहीं कर सकता हूँ। मेरा एक्यूरेसी मुझे मालूम है कि 7 टू 8 ट्रेड मैं सही मार दूँगा, ठीक है? 10 में से मुझे मेरा एक्यूरेसी मालूम है कि मैं 10 में से 7 या 8 स्कैल्प सही मार दूँगा। लॉन्ग ट्रेड नहीं गाइज़, स्कैल्प का बात कर रहा हूँ मैं, स्कैल्प 10 में से 7 से 8 सही मार दूँगा, 2 गलत हो गए, 3 गलत हो सकते हैं। तो अगर मुझे ये पता है तो मेरा मैक्सिमम जो ड्रॉडाउन है ना, मैं कोशिश करता हूँ कि अगर 2-2 हज़ार का लेट्स से रिस्क रिवॉर्ड अच्छा रखता हूँ कि 1:2 रख लिए, 1:3 रख लिए, कि अगर मैं सही हुआ तो जैसे गलत हुआ तो 2-2 हज़ार का लॉस हुआ 2 बार। तीसरी बार अगर हम सही हो गए तो मेरा $4,000 का प्रॉफिट आया, तो मैं फिर से बेस कैपिटल पे आ गया। तो मतलब 90 से 100 के बीच में खेलना है, ठीक है? मेरा स्ट्रेटजी होता है कि मैं 90 से लेके 100 के बीच में खेलूँगा, ठीक है? 100 तक आऊँगा, फिर से आगे बढ़ने का कोशिश करा, अगर नहीं बढ़ पाया, फिर से मैक्सिमम 90 तक ही गिरना है, ठीक है? जैसे-जैसे 90 के पास आऊँगा, 90 के क्लोज़ आऊँगा, मेरा लॉट साइज़ घटता जाएगा, रिस्क रिवॉर्ड बढ़ाता जाऊँगा, ठीक है? तो वो चीज़ मेरा एक स्ट्रेटजी रहता है। हाँ, कभी-कभी ऐसा भी होता है कि 80 तक भी आ जाता है, ठीक है? लेकिन फिर मैं और ज़्यादा स्लो हो जाऊँगा। मतलब फिर से प्रॉफ़िट करना, मतलब 200 के पहुँचना मेरे लिए बहुत टफ़ हो जाता है, क्योंकि फिर अभी बेस पे पहुँचना है कि मैंने कितना कैपिटल लगाया है मार्केट में। तो एक 1 लाख तक पहुँचने में ही मेरा बहुत ज़्यादा टाइम जाता है। तो फिर वो धीरे-धीरे करता हूँ, टाइम किल होता है, आई नो। जैसे ये मैंने आज ही शुरू किया, ठीक है? ये अकाउंट मोस्ट ऑफ द टाइम मैं कर लेता हूँ, सेम डे में मैं ये कर देता हूँ, प्लस में कर देता हूँ। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ कि मैंने जिस दिन शुरू किया उसी दिन ये यहाँ पे आप देखोगे, ये 3 ट्रेड अभी मैंने किया और 3 में से मतलब ये तो टेस्टिंग ट्रेड था, 2 ट्रेड अभी किया हूँ, दोनों ट्रेड मेरा सही है, ठीक है? मतलब $10,000 में प्लस में आ गया। हमेशा ऐसा नहीं होता है, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि ऑल द टाइम मेरा ऐसा ही हो, ठीक है? बहुत ही कॉशियस होके ट्रेड करना होता है, उल्टा-सीधा ट्रेड करोगे लॉस हो जाएगा। तो ये चीज़ स्ट्रेटजी होता है। तो बहुत ही स्टार्टिंग में एक बार प्रॉफिट आ गया फिर तो आपके कंट्रोल में है। आप मतलब हाई क्वालिटी ट्रेड पकड़ो 10-15 मिनट के चार्ट पे और खेल सकते हो अपने हिसाब से, ठीक है? प्रॉफिट पे रिस्क लोगे तो वो आपको बड़ा बनाएगा, कैपिटल पे रिस्क लोगे तो आप गरीब होते जाओगे। भाई 0.1 लॉट से भी कितना कम रहे। अगर 0.01 लॉट मिनिमम है तो इट्स गुड, ठीक है? उतना काफ़ी है आपके लिए। मुझे पता नहीं है, 0 एक 1 सेकंड में 0.1 लॉट से ट्रेड करके देखता हूँ एक, ठीक है? मैं देखना चाहता हूँ कि क्या है, कितना क्या प्रॉफिट लॉस होता है, सो दैट मैं आपको समझाऊँगा कि $100 पे क्या रिस्क रिवॉर्ड आपका होना चाहिए $100 पे, ठीक है? क्योंकि पॉइंट 0.01 इससे भी छोटा होता है क्या? 01 नहीं, इससे छोटा नहीं होता है। 0.01 लॉट होता है मैक्सिमम, इससे कम नहीं जा सकते हो आप, ठीक है? तो एक एक ऐसे ही टेस्टिंग पर्पज़ के लिए मैं यहाँ पे एक ट्रेड करूँगा, इसका कोई मतलब नहीं होगा। मैं बस देखूँगा कि इसमें कितना लॉस हो सकता है, ठीक है? लेट्स से मुझे यहाँ पे 15 मिनट के चार्ट पे बाय करना है, ठीक है? क्योंकि इतने कम लॉट से आप छोटे टाइम फ्रेम पे ट्रेड करोगे तो क्या ही आप कमाओगे। $11 का फिर भी रिस्क जाता है। कितना रिस्की मार्केट है भाई। तभी मैं बोलता हूँ एकदम कम से कम रिस्क, $100 पे एक ट्रेड में आप $10 रिस्क नहीं रख सकते हो यार, बहुत रिस्की ये चीज़ है। मार्जिन इसमें पता है कितना यूज़ होगा? मार्जिन 8-10 ही यूज़ होगा। तो लेवरेज तो बहुत ही ज़्यादा हाई मिलता है। आपको और छोटे टाइम फ्रेम पे ट्रेड करना पड़ेगा। अगर आप 100 इस पे करते हो ट्रेड 100 लॉट पे, तो या तो एकदम बड़े टाइम फ्रेम पे जाना पड़ेगा, क्योंकि ये सबसे मिनिमम लॉट है 0.01।
तो 15 मिनट के चार्ट पे भी रिस्क रिवॉर्ड मैनेज नहीं हो रहा है। एक ट्रेड में अगर आप $10-11 लूज़ कर रहे हो तो 2-3-4 ट्रेड में आपका अकाउंट खाली हो जाएगा। मतलब खाली नहीं होगा, 50% से भी नीचे चला जाएगा, तो आप क्या ही रिस्क लेने के काबिल बचोगे। तो आपको थोड़ा टाइम फ्रेम चेंज करना पड़ेगा, जैसे कि 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे आप ट्रेड कर सकते हो। $2-3 का यहाँ पे रिस्क आ रहा है, ठीक है। $3 का यहाँ पे रिस्क है। इसमें अगर मैं $5 पकड़ता हूँ तो ये $5 यहाँ तक का आता है, ठीक है। तो 5% के आसपास मेरे अकाउंट में ऐड होगा। तो ये एक बहुत ही छोटे से इस पे मैं ट्रेड किया हूँ, देखते हैं। ये छोटे लॉट में कैसा ट्रेड होता है। ये 5 लॉट का ये 5 $5 का ये ट्रेड है, ठीक है। एकदम जो 100 लॉट से जो $100 से ट्रेड करते हैं उनके लिए मैं बता रहा हूँ कि कैसे आपको ट्रेड करना चाहिए, क्या आपका प्लान होना चाहिए। मेरा इस ट्रेड में $3 का रिस्क है। देखते हैं ये ट्रेड में एसएल जाता है या फिर टारगेट आता है, ठीक है। $100 के अकाउंट में किस तरह से ट्रेड होना चाहिए। मैक्सिमम सोच रहे हो, मैं ट्रेड लिया था 15 मिनट पे, उस पे रिस्क रिवॉर्ड सही नहीं आया, $10 का रिस्क जा रहा था। मैंने कम किया क्योंकि लॉट कम नहीं कर सकते, तो टाइम फ्रेम को कम किया कि उसमें कम टाइम फ्रेम पे ट्रेड करना पड़ेगा। $5 का टारगेट है, 5% के आसपास अप होगा। टारगेट क्या है? $100 से $130 तक ले जाना, मतलब $30 का प्रॉफिट करना है मुझे। और उसके बाद 130 से फिर मैं इजीली 200, 300, $400 ले जा सकता हूँ, क्योंकि मेरे अकाउंट में $30 प्लस रहेगा। देखते हैं गाइस, अभी लगभग $2 का भी प्रॉफिट चल क्या बोलूं मैं भाई, क्या 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 दिन देखना पड़ेगा यार। भैया एसएमसी पे वीडियो कब लाओगे? बहुत ही जल्दी अपलोड हो जाएगा। मैंने बोला था ना, दुबई आते ही मैं उस पे वीडियो बनाऊंगा। तो काम शुरू हो चुका है उस पे, और यू विल बी लाइक मास्टर हो जाओगे, ठीक है। अभी $3-3.5 का भी प्रॉफिट चल रहा है गाइस, ओके। मैं बस ये ट्रेड इस वजह से करके दिखा रहा हूँ कि जितने लोगों के पास भी छोटा पैसा है, $100 है, $150 है, $200 है, वो लोग को कैसे ट्रेड करना चाहिए, ठीक है। ये ज़्यादा सीखोगे आप, रिलेट कर पाओगे, ठीक है। मेरे लिए तो ये टाइम वेस्ट है। इसमें मेरा खुद का लॉट रहता है, तो मेरा प्रॉफिट होता लगभग अभी $5,000 का। अभी लगभग $4 का भी प्रॉफिट चल रहा है, ओके। $1 और चाहिए मुझे, $5 आएगा तो मज़ा आ जाएगा। प्रॉफिट ज़ूम कर दो, दिखाई नहीं दे रहा है। नालायक। आएगा तब तो भाई, टारगेट $4 से रिवर्स हो गया, हरामखोर। चलो बिटकॉइन को देखते हैं तब तक। बिटकॉइन में कुछ अच्छा अगर ट्रेड बन जाता है तो। पता है ये ट्रेड कितना इंपॉर्टेंट चीज, मैं कॉन्सेप्ट बताया हूँ, लॉस हो या फिर प्रॉफिट, इसमें ये सीखने सीखने के लिए मिलेगा कि अगर आपका अकाउंट साइज छोटा है तो कैसे ट्रेड करना चाहिए, ठीक है। अंधाधुन ऐसे ही नहीं कुछ भी बाई सेल कर दिए, बहुत कुछ देखना पड़ता है एक ट्रेड करने के लिए। इसमें मेरा ओरिजिनल लॉट साइज 10 होता तो मेरा ये $5,000 का प्रॉफिट था।
ओके अबाउट तो $4 ओके $4.5 कम ऑन थोड़ा सा और चाहिए भाई थोड़ा सा और ओके कम ऑन लेट्स गो लेट्स गो गोल्ड क्या करूं मैं इसका क्या करूं प्यार जो करता है मार भी नहीं सकता अरे टारगेट हिट होगा तब ना बोलेंगे भाई टारगेट डन गाइस टारगेट हिट होने तो दो आपके लिए $5 होगा मेरे लिए $5 है समझ रहे हो मैं प्रोसेस पे ज्यादा खुश होता हूँ ना कि पैसे पे पैसा क्या है मैं यहाँ पे लॉट 50 कर दूंगा ये $50,000 का प्रॉफिट हो जाएगा $25,000 का प्रॉफिट हो जाएगा प्रोसेस ये सीखा है जो मैंने ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है यार ये थोड़ा सा से रह जा रहा है यार क्या करूं मैं बताओ मयंक भाई गरीबी के दिन याद आ गए भाई गरीबी में भी $5 का रिस्क नहीं ले पाता था भाई क्या मैं बोलूं आप लोग को कैसे बताऊं कि कैसे फेजेस से पार हुए ठीक है आप लोगों को लगता हो यार इसके लिए 50,000 $1,00,000 तो कुछ नहीं है 2-3 डॉलर से ज्यादा रिस्क नहीं ले पाता था ठीक है एक ट्रेड किया ना तो जैसे जो मैं अभी स्क्रीन पे बता रहा हूँ ना ये कॉलेज टाइम में यही सब करता था मैं 2-3 डॉलर से ज्यादा रिस्क नहीं ले पाता था मैं ठीक है और वो मेरा मैक्सिमम रिस्क एपेटाइट था ठीक है तो वो चीज होता है सर मैं तो बिग फैन हूँ आपका ठीक है क्या बात है थैंक यू सो मच भाई अरे यार ये टारगेट देख सकते हो कितने छोटे से पॉइंट से रह गया यार 0.5 पिप से रह गया बट मैं काफ़ी कॉन्फिडेंट हूँ कि इसमें आना चाहिए यार इतना छोटा सा टारगेट रह गया बताओ चलो इसको रहने देते हैं देखते हैं थोड़ा सा कुछ और ट्रेड बिटकॉइन में कुछ सही ट्रेड नहीं बनता हुआ दिख रहा है यार 33,000 लोग देख रहे हैं भाई 33,000 लोग ठीक है मैं ये चीज को रिकॉर्ड करता हूँ गाइस रुक जाओ मैं ये चीज को रिकॉर्ड करता हूँ तो गाइस अभी मेरा यहाँ पे ट्रेड चल रहा है 0.01 लॉट में और अभी $2 का प्रॉफिट चल रहा है और लाइव स्ट्रीम अगर देखोगे तो अभी करेंटली 33,000 लोग देख रहे हैं एंड दिस इज़ द पावर ऑफ ट्रेड रूम लोगों को लगता है कि बड़े पैसे के वजह से इतनी ऑडियंस देखती है बट यू कैन सी नॉलेज क्या होता है ठीक है तो कॉपी ना करें मुझे और सीखने का कोशिश करें लव यू ब्रदर लव यू टू ब्रदर लव यू टू टारगेट हिट होने पे गिफ्ट होगा देखते हैं टारगेट हिट होगा तो मैं बहुत ही ज़्यादा खुश होऊंगा ठीक है ये मेरे लिए $5 नहीं है दिस इज प्रोसेस ठीक है मैं अपने ट्रेल कर दिया हूँ अपने लॉस को अब $1 से भी कम का रिस्क है इसमें
टारगेट आएगा या फिर नहीं आएगा ये बताओ जल्दी से, ठीक है। $5 का टारगेट तो आने वाला है गाइज, ठीक है। $4, $4.5, ओके। वन मोर स्पाइक और टारगेट हो जाएगा कंप्लीट, ठीक है। मयंक भैया बिग फैन, मुझे मिलना है आपसे। मिलने का तो क्या ही बोलूं भाई। ओके, ये दूसरा ट्रेड है गाइज, दूसरा सक्सेसफुल स्कैल्प हो जाएगा अगर टारगेट आता है तो। क्या लगता है टारगेट आएगा या फिर नहीं आएगा ये बताओ, ठीक है। टारगेट आएगा या नहीं आएगा, दिस इज व्हाट $1 million स्ट्रेटजी। यस, टारगेट डन गाइस। ओ भाई, क्या हुआ ये? भाई मेरा ओरिजिनल लॉट साइज होता ना तो ये पता नहीं कितना बड़ा प्रॉफिट होता। खतरनाक ब्रेकआउट आया है भाई। ये होता है नॉलेज, ठीक है। मजा आया कि नहीं आया ये बताओ, आप अपना प्रॉफिट, नहीं आप क्या ही, आप तो बस देख रहे हो, ठीक है। लेकिन मजा आया कि नहीं आया ये बताओ, ठीक है। और साइकोलॉजी बताओ। साइकोलॉजी अब इससे ज्यादा क्या मैं बताऊं, साइकोलॉजी सब कुछ लाइव रिकॉर्ड हुआ है, ठीक है। आपने मेरा साइकोलॉजी देखा ड्यूरिंग द ट्रेड, मैं कैसे सोचता हूँ 0.01 लॉट में और 100 लॉट में, बिल्कुल सेम टू सेम आपको दिखा होगा मेरे फेस पे रिएक्शन, एक्साइटमेंट। जरा सा भी ऐसा नहीं दिखा होगा कि यार 5 लॉट पे तो ये रिलैक्स है, 100 लॉट पे तो डरा रहता है। मतलब सेम चीज आपने देखा होगा, ठीक है। चाहे वो 5 लॉट से 50 लॉट से ट्रेड हो, चाहे 0.01 लॉट से ट्रेड हो, ठीक है। तो ये चीज मैं आपको सिखाने का कोशिश करता हूँ, समझ रहे हो ना, कि कैसे करना चाहिए छोटे लॉट पे। 5% अप हो गया ना, अगर आप $100 से स्टार्ट करते तो, और आपको कहाँ पहुंचना है 130 तक। 130 के बाद आप यू आर रेडी टू फ्लाई। आपकी जर्नी में सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या था? मेरी जर्नी में सबसे बड़ा प्रॉब्लम पैसा था भाई, पैसा ही नहीं था। धीरे धीरे मैंने कमाया, इकट्ठा किया, उसको जमा किया, तो फिर। सर आप मैनिफेस्टेशन करते हो क्या? बिल्कुल करता हूँ भाई, मैं तो मैनिफेस्ट करता हूँ हर दिन कि मेरे नाम के आगे बिलियनर का टैग लगा हुआ है। लगेगा एक दिन, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा उस टाइम पे प्राउड फील करोगे, जिस दिन भी लगेगा, 10 साल बाद, 20 साल बाद, ठीक है। मेरा बस इतना ही है कि मरने से पहले एक बार बिलियनर का टैग लगना है, ठीक है। चाहे जैसे लगे, 10 साल बाद, 20 20 साल बाद, कभी भी लगे, बुढ़े में लग जाए एकदम, एक जब अगर जिंदा रहे 80 90 साल तक, तब भी लगे, लेकिन लगना चाहिए भाई, ठीक है। तो ये चीज मेरा थॉट प्रोसेस है। कोई टाइम कंस्ट्रेंट नहीं है कि मुझे 1 साल में बनना है, 2 साल में बनना है, या फिर कितने साल में बनना है, लेकिन बनना जरूर है, ठीक है। तो मैनिफेस्ट करते रहो, बन जाओगे आप एक दिन। बॉस एक सीरीज निकालो प्लीज। अभी लाने वाला हूँ ना एसएमसी पे, एक बहुत ही बेहतरीन सीरीज अपलोड करूंगा, लाइफ चेंजिंग सीरीज हो, एक नंबर। इथेरियम स्ट्रेटजी भाई, ट्रेड इतना, 2 ट्रेड अभी किया मैंने गाइस, ठीक है। 2 ट्रेड किया, दोनों में सेम प्रॉफिट, बस इसमें लॉट कम था। जिनके पास कम कैपिटल रहता है, 100 150 डॉलर रहता है, उनको कैसे ट्रेड करना चाहिए ये चीज़ मैंने सिखाया इस ट्रेड में, ठीक है। इसका अगर देखोगे तो सिर्फ 0.01 लॉट था इसमें, पहला ट्रेड में 10 लॉट था।
तो इसमें $5000 का प्रॉफिट हुआ। अगर ये भी 10 लॉट में रहता तो इसमें भी $5000 का ट्रेड रहता, तो लगभग $10,000 प्लस रहता, ठीक है। लेकिन चलो कोई नहीं, ओवरऑल लर्निंग इज मोर इम्पोर्टेंट। मैं तो क्या है, पैसा बना लूंगा कभी ना कभी। तो ये चीज था, ठीक है। लव फ्रॉम केरला, लव यू टू ब्रदर, लव यू टू। नो वर्ड्स भाई, मजा आ गया। यही यही तो मैं चाहता हूँ कि आप यही सब सीखो लाइफ में, थोड़ा प्रैक्टिकल रहा करो, ठीक है। ऐसा नहीं कि $1,00,000 है तो आपको ये लगना चाहिए यार इसके पास तो $1,00,000 है इस वजह से प्रॉफिट कर लेता है। $100 से भी तो करके दिखाया हूँ, ठीक है, कि $100 पे अगर मेरा रहता तो मैं $100 से कैसे ट्रेड करता, ठीक है। मैं उसको $130 तक ले जाता और उसके बाद वहां से कुछ ना कुछ बड़े लॉट में मार के डायरेक्ट 150, 200, $500 कर देता, ठीक है। तो ये चीज मेरा रहता है, स्ट्रेटजी रहता है। सेम गोज फॉर 100 के, और सेम यही चीज अप्लाई करूंगा मैं $1 मिलियन पे। एक टाइम आएगा जब $1 मिलियन पे भी मैं सेम यही स्ट्रेटजी यूज करूंगा और मैं ट्रेड करूंगा। तो डिपेंड करता है ना कैसे आप अपने आप को ट्रेन कर रहे हो। मैं इसी तरह से ट्रेन कर रहा हूँ। आप भी रिसर्च करो, सीखो, ठीक है। बहुत बड़ा तीर नहीं है ये सब कि आप नहीं सीख सकते हो, सीख सकते हो, बस आपको राइट इंफॉर्मेशन का जरूरत है, सही माइंडसेट का जरूरत है। आज कितना प्रॉफिट हुआ? आज $10,000 का प्रॉफिट हुआ गाइस। हाउ टू मैनेज जॉब एंड ट्रेडिंग इन इंडियन मार्केट? जॉब और ट्रेडिंग दोनों कैसे मैनेज कर सकते हो इंडियन मार्केट में? आपको करना पड़ेगा बीटीएसटी ट्रेड या फिर स्विंग ट्रेड। यू कांट डू स्कैल्पिंग, इंट्राडे ट्रेड, ये सब नहीं कर सकते हो, ठीक है। और इसमें आप लॉस करोगे हमेशा। आपको चाहिए बिग प्रॉफिट चाहिए होगा, तो आप या तो बीटीएसटी हर दिन मास्टर करो कि कैसे हम बीटीएसटी करते हैं। मतलब आज खरीदे 3 बजे, अगले दिन 9:15 में बेच के अपने काम पे लग गए, लॉस हुआ या फिर प्रॉफिट, कुछ देखना ही नहीं है। या फिर स्विंग ट्रेड करना पड़ेगा आपको, कि बड़े बड़े स्विंग आपको कैप्चर करने पड़ेंगे। आप इंट्राडे नहीं कर सकते हो, चाहे कुछ भी हो जाए। आप दिन भर मार्केट अगर देखते रह गए तो आप लॉस कर दोगे, क्योंकि आपके पास टाइम नहीं होगा, आप जॉब में बिजी रहोगे, उल्टा सीधा जगह ट्रेड मारोगे, लॉस होगा हर बार। तो आपका पूरा मेहनत गलत जगह पे बर्बाद होगा। तो पहले आप स्विंग ट्रेड करके कुछ पैसे ऐड करो अकाउंट में, एंड देन आप प्लान करना कि मैं क्या जॉब छोड़ सकता हूँ या फिर जॉब से 1-2 महीने का ब्रेक ले सकता हूँ क्या। और उस 1-2 महीने में अगर आपने अकाउंट को सही से ग्रो कर लिया छुट्टी लेके, तो फिर समझना सही है। अदरवाइज अगर लॉस कर दिए तो फिर से वही सेम गुलामी में लग जाना है, और क्या। जीरो से जहां से उठते हो ना, वहां पे दोबारा गिरने में कोई डर नहीं है, ठीक है। वहीं पे रहोगे, फिर से सीखोगे, फिर से कभी पैसा जमा किए, फिर से ब्रेक लो, सीखते रहो सीखते रहो। जब किस्मत में राजा बनना होगा आप बन जाओगे, लेकिन सीखना हमेशा जारी रहना चाहिए आपका, ठीक है। लव फ्रॉम दुबई, मयंक भाई, लव यू टू ब्रदर, लव यू टू। एसएमसी लाइव क्लास कर दो। एसएमसी पे एक सीरीज आएगा, जल्दी आएगा, ठीक है, वेरी सुन। यू विल सी अ वेरी नाइस वीडियो सीरीज, ठीक है। बिटकॉइन भी काफ़ी तेज़ी से ऊपर जा रहा है। आई थिंक ये फेक ब्रेकडाउन था गाइस, ठीक है, बिटकॉइन में। तो इसमें अगर फेक ब्रेकडाउन था तो ये अब $90,000 तक बिटकॉइन जा सकता है। प्रोबेबिलिटी बहुत ही ज़्यादा हाई है। ये अपने स्ट्रक्चर में मूव कर रहा है, तो मे बी ये $90,000 कल या परसों तक आपको दिख जाएगा, ठीक है। मे बी आज ही दिख जाए, कुछ भी हो सकता है, लेकिन प्रोबेबिलिटी काफ़ी है कि ये $90,000 को टच कर देगा, ठीक है। मार्केट हायर हाइज में है, बॉटम से तो ऊपर तक जा सकता है। आई होप आज का लाइव स्ट्रीम बहुत ही ज़्यादा लर्निंग वाला होगा। लर्निंग का था या नहीं था ये बताओ, ठीक है। अगर किसी को करना होगा गाइज ये सब में ट्रेड, तो आप FIU रजिस्टर्ड ब्रोकर यूज कर सकते हो, डेल्टा एक्सचेंज, ठीक है। मैं कमेंट सेक्शन में भी पिन कर दिया हूँ और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक मिल जाएगा। तो यू कैन यूज डेल्टा एक्सचेंज इंडिया, ठीक है।
मतलब ये रजिस्टर्ड है, आप इसमें ईज़िली सब कुछ पैसा डिपॉज़िट, विथड्रॉल पैसा सेफ़ रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, तो आप कर सकते हो। और जितने लोग भी इंडिया से बाहर देखते हो, आप एक्सनेस में कर सकते हो, नीचे आपको इसका लिंक मिल जाएगा। जितने लोग इंडिया से नहीं हो, ठीक है, बाहर से मुझे देखते हो, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा एक्सनेस का। भाई एक मीटअप रखो प्लीज़। रखते हैं भाई, ये रखते हैं, कभी ना कभी तो रखेंगे। आज का लाइव स्ट्रीम सीखने के लिए मिला या फिर नहीं मिला ये बताओ, ठीक है? क्या मतलब बहुत कुछ सीखे होगे आई नो, ठीक है? बहुत सारे लोगों का बहुत अच्छा साइकोलॉजी बिल्डअप हुआ होगा कि कैसे छोटे अमाउंट से मैं कैसे ट्रेड करूँ, ठीक है? तो ये माइंडसेट जो मैंने शेयर किया ये बहुत बड़ी बड़ी चीज़ है, ठीक है? आप इसको जितना ज़्यादा अपने लाइफ में अडॉप्ट करोगे उतना आगे बढ़ोगे, आपका लाइफ सक्सेसफुल होगा, ठीक है? तो आई होप आप सीखे होगे। अब क्या करें मयंक भाई, तुम तो आदत बन चुके हो, रोज़ आया करो ना, मिस यू। मिस करता हूँ बहुत, अच्छा। मैं भी बहुत मिस करता हूँ भाई। देखो ना मेरे बहुत सारे वीडियो पे कंप्लायंस इश्यू है, तो मैंने बहुत सारे वीडियो को ये अभी अनलिस्ट करना पड़ा है। उसको मैं फिर से देखता हूँ सब कुछ। चैनल इतना बड़ा हो गया ना गाइज़ कि बहुत सोच समझ के फाइनेंशियल कंटेंट को अपलोड करना, जबकि कुछ नहीं है, सिंपल सा सारा वीडियो है। लेकिन फिर भी यूट्यूब का वार्निंग है तो देखना पड़ता है हर चीज़ को, ठीक है? तो देखते हैं अगर मुझे सही लगा तो मैं वापस से री-अपलोड कर दूँगा, ठीक है? और ऐसा कोई रीज़न है नहीं। तो मैं और भी अच्छे-अच्छे कंटेंट अपलोड करूँगा। मैं नहीं चाहता कि कुछ भी उल्टा-सीधा वीडियो की वजह से ये हो। वो मेरे सारे पर्सनल ट्रेड लॉजिक्स थे, इतना अच्छा स्कैल्पिंग सीरीज़ था, लेकिन वो वार्निंग में आ गया, तो इस वजह से उसको अभी अनलिस्ट करना पड़ा। देखते हैं, एक बार सही हो जाता है तो फिर मैं करता हूँ, ठीक है? अभी अंडर प्रोसेस है। मिलते हैं कल भाई, ठीक है? कल मिलते हैं, जाते-जाते वीडियो को लाइक कर देना और मिलते हैं कल। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ओके? बाय एवरीवन, लव यू ऑल, राधे-राधे। आई होप बहुत मज़ा आया होगा आपको।